आले रसूल सैयद साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन यहां पागल है, झारखंडी चाहिए। ये जहन से निकाल दो, किसी के नाम से जलसों में मत आओ मेरे दोस्त, रसूल पाक के नाम से आओ, सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहन तू भी, तू नमाजी बन, नमाज जब नमाजी तू बन जाएगी ना तो ये बेटा आवारा नहीं होगा। ये बच्चे जो है इन्हीं सब तो माँ ही के पेट से बाहर निकला है। तो माँ कैसी थी कि बच्चे ऐसे हो गए। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ पढ़ के तिलावत करती थी तब सोती थी। अब्दुल कादिर जिलानी जब दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा, माँ तलावत करके सोए बेटा करीब नवाज पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करके सोए तो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ सब नहीं कुछ, मोबाइल देख के सोती है, मोबाइल देख रही है, एलसीडी में सीरियल देख रही है, इंस्टाग्राम में रील्स देख रही है, यूट्यूब में वीडियो फिल्म देख रही है, फेसबुक में और देख रही है। बच्चा 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना होने लगा, अब और तकलीफ होने लगी, नींद कम आने लगी, अब 1.5 घंटा बजाय 2-2 घंटा मोबाइल देखने लगी। जब वो बच्चा पैदा हो गया तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जी बन के पैदा हुआ, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चीलम बन के पैदा हुआ, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा होगा। क्या हो गया? ये रोने की बात है मेरी माँ बहन। तू कनीज़े फातिमा बन जा, तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशर्म ना होगा। अगर पेट से बेटा बाहर निकलेगा तो गुलाम रसूल बनेगा, अगर बेटियां पैदा होगी तो कनीज़े फातिमा। अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं। आजकल औरतें छोटा बच्चा गोद में दे देती है, बच्चा मोबाइल देखता है, माँ दूध पिलाती। अब वो बच्चा क्या करेगा? उंगली घुमाते घुमाते लॉक खोल देता है, मोबाइल में जो लगाता है ना पासवर्ड खुल जाता है। माँ बाप दोनों हंसते हैं, लड़का होशियार होगा, बड़ी तेज है, बड़ी तेज, मोबाइल का लॉक खोल दिया, आगे चल के कुछ बनेगा। जब आगे चला तो बाप के घर में लॉक लगा दिया, तब पता चला यही बनेगा। तुम जैसे करोगे मेरे दोस्तों वैसा होगा। बेटियों को मोबाइल से रोक दो, वरना कितनी बेटियां बिगड़ गई आपको नहीं पता। अब बताओ कि कच्ची उम्र लड़कियों की होती है, 14-15 साल की बेटी जो मोबाइल इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लेके जो सोती है, वो क्या देखती है? कारखाना में फोन करती है, फैक्ट्री चलता है, वो मोबाइल लेती का ना ससुर है ना सास है, कुंवारी लड़की है, उनको मोबाइल दे दिया। अब वो लड़की मोबाइल इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब देखते 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 अश्लील वीडियो गलत वीडियो यहाँ मांग बातें सुनते सुनते उसका दिमाग हैंग का मारा। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के चुपके से लिख दिया आई लव यू, लड़का पागल नहीं। इसलिए सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। गैर मुस्लिम कुरान पढ़ करके वो आगे बढ़ रहा है। हर पढ़े लिखे वकील के घर में कुरान देखोगे, हर डॉक्टर के घर में कुरान, गैर मुस्लिम है लेकिन कुरान रखता है, वो सच है, हिंदी में रख के पढ़ता है। मौलाना इससे हम फायदा ले रहे हैं, और हम लोग कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए रखे हैं। कुरान खानी कर दो, मिलाद खानी कर दो, सवाब पहुंचा दो, उससे फायदा की लीजिए। पढ़ोगे तब ना, अलमारी में बुक करके रखे। लड़कियां सब कुरान शरीफ ले लेके आती है लेकिन पढ़ती है। इन लोग को उर्स में जाने दो, मेला में जाने दो। अभी वो कौन मेला लगा यहाँ, खगड़ा मेला, बन सवर के क्रीम पाउडर फेरन लवली लगा के लगता है विदेशी औरत। सब मोहल्ले टोला है लेकिन मेला में लगेगा सब विदेशी है। वो चमचमाहट, वो हाथ में मोबाइल, और होटल में बैठ के हल्के खा रही।
ताकि मुंह से जोर से दबाएगी तो लिपस्टिक छूट जाए। गुपचुप नहीं खाती है, पानी से खत्म, सूखा से झूलुआम झूल रही है। और शोहर मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा। झूलुआम झूल रही, 11 बजे रात, 12 बजे रात, लड़कियां घूम रही है, बहू बेटियां मेला जा रही है, क्या जरूरी है? अरे तू पर्दा है, तेरा बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, खाना पर्दा, ओढ़ना पर्दा, सोना पर्दा, चलना पर्दा, तू सर से पांव तक पर्दा है, फिर खगड़ा मेला में कहां घूम रही? बीवी को शोहर लेके घुमाए और जाके मौलाना के पास, हजरत मेरी बीवी मेरे अंदर से बाहर है, पता नहीं क्यों झगड़ा करती है, घुमाओ घुमाओ मेले में, झुलवा झुलाओ, तुमको उंगली में झुलाएगी। पटाखा फोड़ के शादी करो बेटा, तेरी बहू बम फोड़ेगी घर में। एक दिन पटाखा फोड़ा 10 टका, अब वो बहू डेली बम फोड़ रही है। मौलाना मेरी बहू जो है ना बहुत लड़ती है। बोले सदिया कैसे किया था? बोल पटाखा फोड़ के। कल अभी क्या हो रहा है? बोले अभी बम फोड़ रही है। एक दिन डीजे बजा के शादी करो, तेरी बहू रोज घर में बाजा बजाएगी। अब सास ससुर बज रहा है, बहू सोई है। मौलाना साहब मेरा बेटा मेरी बहू नहीं देखता। हम बोले शादी कैसे किया था? बोल डीजे बजा के। अभी क्या हो रहा है? बोल बहू बज रही। खुदा के वास्ते डीजे और पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं इलाके में? अरे बंद होना चाहिए। इन रस्मात को खत्म करो, उन पैसों को मकतब में मस्जिदों में लगा, ताकि तुम्हारे बेटा मस्जिदों में मदरसों में पढ़ेंगे, फजर में उठेगा, फजर के नमाज पढ़ेगा, माइक पे खड़ा होगा, नबी के जात पे सलाम पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जरूरी है तालीम। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। ये क्रीम पाउडर लगा के खागड़ा मेला और शादी में मत जा। औरतें जहां बनना है वहां नहीं बनती है। कहां बनना है? उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। शरीयत कहती जब कोई बीवी अपने चेहरे को सजा के, आंखों में सुरमा, सर के बाल को संवार के, चेहरे पे लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के शोहर के पास खाली मुस्कुरा दे जाके, तो 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के सामने बन सवर के खाली खड़ी होकर मुस्कुराती। ये लोग बन सवर के मुस्कुराएगी कभी? ईमान से सही सच बोलिए, कभी बीवी बन सवर के आती है आपके पास? आएगी भूत की तरह। भूत भूत लगता भूत घर में घुस गया। जब देखो चुड़ैल, लगता चुड़ैल घूम रही है। घर में नहीं रहेगी। कहां? शादी घर जाना हो, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर क्रीम पाउडर लगा के ऐसे बन सवर के शादी घर जाती है। उलमा से पूछिए, लड़की से इजाजत लेने के लिए मंडप पे सोचना पड़ता है कि कैसे अंदर घुसे। लड़कियां जवान जवान है, सबके हाथ में मोबाइल है, गर्दन में दुपट्टा है, सर पे तो माथा पे है नहीं। आधे से ज्यादा लड़कियों को बहू बेटी, थोड़ा बहू जो है वो बूढ़ी है, थोड़ा छुपा के रहती है। लेकिन अभी के जनरेशन की बेटियां माथे पे नहीं, गर्दन पे दुपट्टा, हाथ मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह। लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती। चेहरा गैरों के सामने दिखाओगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो